सर्दियों की ठंडी रात, चार दोस्त अर्नव, रुद्र, सौरभ और इमरान दार्जिलिंग जाने के लिए ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन धीरे धीरे पहाड़ों की ओर बढ़ रही है। खिड़की के बाहर घना कोहरा छाया हुआ है। अचानक रुद्र घबरा कर कहता है, तुम लोगों ने देखा? वो क्या था? कोई इंसान? डर मत, कोहरे का खेल है। अर्नब हंसते हुए जवाब देता है, अरे पागल, कोहरा है, तुझे हर जगह भूत ही दिखते हैं। लेकिन कैमरा इमरान के चेहरे पर जाता है। वो चुप है क्योंकि उसने सच में एक काली परछाई को ट्रेन के साथ दौड़ते देखा है। दार्जिलिंग पहुंचकर चारों एक पुराने होटल में रुकते हैं, होटल शैडो व्यू। होटल पहाड़ के किनारे, चारों तरफ ऊंचे पाइन के पेड़ और डरावनी खामोशी। बूढ़ा मालिक धीरे से कहता है, रात 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। अर्नब हंसते हुए जवाब देता है, क्यों, भूत है क्या? बूढ़ा मालिक धीरे से कहता है, हर चीज आंखों से दिखाई नहीं देती। रात के 11 बजे चारों दोस्त कमरे में बैठे बातें कर रहे हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। अर्नब दरवाजा खोलता है, बाहर कोई नहीं। दरवाजा बंद करते ही फिर वही आवाज। रुद्र डर कर चिल्लाता है, कौन है? कोई जवाब नहीं। दरवाजा खोलते ही कॉरिडोर के अंत में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। सफेद कपड़े, धुंधला चेहरा, और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। अगली सुबह चारों होटल के एक कर्मचारी से बात करते हैं। वो धीमी आवाज में बताता है, 10 साल पहले यहाँ एक नवविवाहित जोड़ा आया था। लड़की का नाम था मेघला। एक रात वो गायब हो गई। किसी ने कहा आत्महत्या, किसी ने कहा उसे धक्का दिया गया। इमरान पूछता है, और अब भी वो लौटती है। रात के 12 बजे अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है और फिर एक आवाज, मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कॉरिडोर में वही लड़की खड़ी है। वो हाथ से इशारा करती है। चारों डरते हुए उसके पीछे चलते हैं। लड़की उन्हें होटल के पीछे एक पुराने कमरे में ले जाती है। कमरे में टूटा हुआ आईना, फर्श पर सूखे खून के निशान। लड़की अचानक सामने आती है। अब उसका चेहरा साफ दिखता है, खाली आंखें, डरावनी मुस्कान। वो कहती है, मुझे धक्का दिया था। अर्नब डरते हुए पूछता है, किस में? लड़की दरवाजे की ओर इशारा करती है। चारों पीछे मुड़कर देखते हैं। होटल का वही बूढ़ा मालिक खड़ा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो सच जान गई, इसलिए उसे मरना पड़ा। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कमरा कांपने लगता है। लड़की की आत्मा गुस्से में चिल्लाती है, आज मुझे मुक्ति चाहिए। अचानक सब कुछ हिलने लगता है। बूढ़ा हवा में उठ जाता है और कुछ सेकंड बाद जमीन पर गिरकर मर जाता है। लड़की के चेहरे पर अब शांति है। वो धीरे से कहती है, अब मुझे मुक्ति मिल गई, और धीरे धीरे कोहरे में गायब हो जाती है। दरवाजा खुल जाता है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। सुबह होटल के लोग बताते हैं, मालिक की मौत हार्ट अटैक से हो गई। लेकिन चारों दोस्त जानते हैं यह सिर्फ हार्ट अटैक नहीं था। ट्रेन में वापस लौटते समय अर्नब खिड़की से बाहर देख रहा है। अचानक वही लड़की पहाड़ के किनारे खड़ी दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। कुछ आत्माएं बदला नहीं चाहती, सिर्फ मुक्ति चाहती हैं। और अगर कभी तुम दार्जिलिंग जाओ, रात 12 बजे के बाद दरवाजे की दस्तक सुनो तो दरवाजा मत खोलना। कोलकाता के एक कोने में गंगा के किनारे एक पुरानी सड़क है। लोग उसे कहते हैं आखिरी रास्ता।
क्योंकि रात के 12 बजे के बाद इस रास्ते से कोई गुजरना नहीं चाहता। लेकिन अर्नब इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो एक साधारण लड़का था, छोटे सपने नहीं, बड़े सपनों वाला। और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मीरा। मीरा एक अमीर परिवार की लड़की थी। उसके घर वाले कभी भी अर्नब को स्वीकार नहीं करते। मीरा, मेरी शादी तय हो गई है। ये सुनकर अर्नब जैसे अंदर से टूट गया और उसी रात उन्होंने अपनी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया। चलो आज रात ही भाग चलते हैं। रात के 11:45 दोनों खड़े थे उसी आखिरी रास्ते के मोड़ पर। कहाँ जाना है भाई? स्टेशन। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे ऑटो आगे बढ़ा दिया। सड़क खाली थी, चारों तरफ धुंध और कुछ अजीब सा सन्नाटा। तुमने ध्यान दिया? ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। अर्नब ने भी महसूस किया जैसे वो एक ही जगह बार बार गुजर रहे हो। जब अर्नब ने आईने में देखा तो उसके होश उड़ गए। ड्राइवर की आंखें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा। अर्नब, हमारे पीछे कोई बैठा है। अर्नब ने धीरे से पीछे देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। एक लड़की सफेद साड़ी में, खाली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। तुम क्या सोचते हो? तुम पहले हो? जो भी इस रास्ते से प्यार लेकर भागता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अचानक ऑटो रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी। ड्राइवर धीरे धीरे मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। अचानक उनके सामने एक भयानक दृश्य उभरा। एक ऑटो उल्टा हुआ, खून, चीखें। ये हम हैं क्या? कुछ दिन पहले इसी रास्ते पर भागते समय उनकी मौत हो चुकी थी। तो हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे? जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। ऑटो फिर से चल पड़ा, इस बार और गहरे अंधेरे में। लोग कहते हैं आज भी रात 12 बजे के बाद उस रास्ते पर एक ऑटो दिखाई देता है जिसमें बैठे होते हैं एक प्रेमी जोड़ा और उनके साथ एक साया।